आज हम लोग बात करने वाले हैं द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मेडिसिन फॉर हेयर लॉस रिकवरी विच इज़ फिनिस्ट्राइड। जी हाँ, ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसके बारे में इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा फेयर मॉन्गरिंग है और लोग पता नहीं तरह तरह की क्या क्या बातें इसके ऊपर करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ अपना 2 महीने का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मुझे क्या रिजल्ट्स मिले उसके बारे में बात करूंगा और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करूंगा, ये कैसे काम करता है ये भी मैं बात करूंगा और मुझे इससे कितने साइड इफ़ेक्ट हुए इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो शायद आपकी लाइफ बदल सकता है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज सब कुछ शेयर कर रहा हूँ, बट ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। अगर आप फिनिस्ट्राइड लेने की सोच रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ डॉक्टर से बात करें, और अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो यू डू नॉट नीड टू टेक फिनिस्ट्राइड। पहले अपनी बॉडी के ग्रोथ पर फोकस करो। तो चलिए इसके साथ अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात है 2 महीने पहले की, जब मैं अलग अलग तरह की चीज़ों को यूज़ कर रहा था। मैंने अपनी डाइट को अच्छा कर लिया था, मेरे जो हेयर फॉल है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका था। वो हुआ था क्योंकि मैं बहुत अच्छा खाना खा रहा था, स्ट्रेस नहीं ले रहा था और मैं यूज़ कर रहा था पिलग्रिम का हेयर ग्रोथ सीरम। सब कुछ सही चल रहा था, बट मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब एक स्टेप आगे बढ़ना है, लेवल अप करना है। इसलिए मैंने पिलग्रिम हेयर ग्रोथ को यूज़ करना छोड़ दिया, पर अपनी डाइट को सही रखा और मैं शिफ्ट हो गया फिनिस्ट्राइड में। द रीज़न कि मैंने पिलग्रिम हेयर ग्रोथ सीरम को यूज़ करना छोड़ा, क्योंकि मैं पता लगाना चाहता था कि फिनिस्ट्राइड एक्चुअल में कितना काम करता है, और अगर मैं एक टाइम पे एक चीज़ अप्लाई करूँगा तो एक्चुअल में मैं उसके रिजल्ट्स को देख पाऊंगा। अब मैं आप लोगों को बात करता हूँ कि मेरे रिजल्ट्स के ऊपर। सबसे पहले आप यहाँ पे पिक्चर्स देखो, आप लोग यहाँ पे को आप लोगों को वीडियोस दिख रही होगी कि मेरा हेयर की क्या कंडीशन थी पहले। अब ये देखो मेरे बाद की कंडीशन। अभी मैं ऐसे तो दिखा नहीं सकता, बट मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ फिनिस्ट्राइड के बारे में और मेरे हेयर लॉस के बारे में। फिनिस्ट्राइड अगर आप देखो तो मेरा जो हेयर लॉस है यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में है, यहाँ पे थोड़ा कम अमाउंट में है, और जो सेंटर है वहाँ पे भी हेयर लॉस है, बट अभी वो कैमरे में दिखता नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो फिनिस्ट्राइड है ये एक्चुअल में काम करा या नहीं करा। देखो, सेंटर से पता लगाना बड़ा मुश्किल है। अब इस टेम्पल की ओर चलते हैं। यहाँ पर मेरे छोटे छोटे बेबी हेयर्स थे, और क्या होता है ना, जब आपके बाल झड़ते हैं तो आपके बहुत छोटे छोटे बेबी हेयर्स रह जाते हैं, पर उनकी कभी ग्रोथ नहीं होती और धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाते हैं और वो भी गिर जाते हैं और आपका टकला एकदम शाइनी हो जाता है। तो मुझे लगता था कि ये बेबी हेयर्स की ग्रोथ तो नहीं होने वाली है, पर जब मैंने फिनिस्ट्राइड लिया और 2 महीने तक मैंने इसको प्रॉपर लिया, हर रात 1 mg फिनिस्ट्राइड, ठीक है, आफ्टर डिनर, सोने से पहले। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि वो छोटे छोटे बाल में हेयर ग्रोथ हुई है, यानी कि उन बालों में मुझे रिजल्ट्स देखने को मिले। और ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल है कि किसी बंदे को 2 महीने में रिजल्ट दिख जाए। एटलीस्ट 5-6 महीने दिखते हैं रिजल्ट दिखने के लिए विजिबल। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? शायद मैं बहुत ज़्यादा लकी था, और शायद कुछ चीज़ ऐसी रही होगी मेरे साथ। वो मेरी डाइट हो सकती है, बाकी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिल गया। या फिर मैं इतना ज़्यादा डीएसटी प्रोन नहीं होंगे मेरे बाल, या मेरे जेनेटिक्स इतने भयंकर नहीं होंगे डीएसटी के से रिएक्टिव वगैरह, कि मेरे को बड़ा तेज़ी से रिजल्ट देखने को मिला। अब हम लोग बात करते हैं कि इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर हम लोग बात की जाती है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है भैया। सबसे पहले तो ये, आप 18 साल से कम हो तो आपको बिल्कुल नहीं रहना है। मैं अभी अपने मिड 20s में हूँ, मेरा प्रॉपर विकास हो चुका है। क्योंकि देखिए, जो ये डीएसटी है ये ना उसको सप्रेस करता है, और डीएसटी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप एक जब आप एक टीनेजर होते हो या फिर जब आप एक यंग अडल्ट होते हो, तो उस एज में आपकी बॉडी का एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा होता है, और आप डीएसटी को दबा करके, बेसिकली फिनिस्ट्राइड आपके डीएसटी को ही दबाता है, उसको दबा करके आप अपने मैनलीनेस को कम कर रहे हो। आप समझ रहे हो? आपकी जो दाढ़ी मूंछ आती है फेस पे, या बॉडी पे हेयर आते हैं, आप फेस का स्ट्रक्चर होता है, आपकी वॉइस जो भारी होती है, इन सब में डीएसटी का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जहाँ पे डीएसटी आपकी बॉडी के लिए, आपकी मैनली वॉइस के लिए, आपकी मैस्कुलिनिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहीं पर आपके जो बाल है उसके लिए ये बड़ा डेंजरस है। पर ये सबके लिए नहीं होता। किसी किसी बहुत सारे, मोस्टली जो मैन होते हैं उनके बाल जो होते हैं वो डीएसटी प्रोन होते हैं, यानी कि जब उनके बालों में डीएसटी जाता है तो बाल झड़ने लग जाते हैं। पर कई लोगों के जेनेटिक्स ऐसे होते हैं जिसमें डीएसटी
असर नहीं करता, जिस पे डीएचटी सेंसिटिव इतना नहीं होता उनका, तो उनके बाल नहीं झड़ते हैं। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अपनी 80 की एज में भी है पर उनके सारा हेयर लाइन प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि डीएचटी उनके बालों में इतना असर नहीं, उनके बालों में असर ही नहीं करता, उनके जेनेटिक्स ही ऐसे हैं। और जेनेटिक्स के ऊपर हम बात की जाए तो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि यूज़ किसको करना चाहिए। ये पहले तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको मेन पैटर्न बॉल्डनेस हो रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस पैटर्न में बॉल्डनेस हो रही है, तब या हो सकता है कि आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो और उस केस में आपको इसे यूज़ किया जा सकता है। अब फिनिस्टाइड के साथ क्या है ना, अब फेयर मॉन्गरिंग के ऊपर बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है फिनिस्टाइड यूज़ करने से आपकी सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाती है, मैन बूब्स आपको आने लग जाते हैं, सेक्सुअल अर्जेस आप लोगों को कम होने लग जाती है। ये जो केसेस है ना, ये बहुत ज़्यादा रेयर केसेस हैं और बहुत कम लोगों में होते हैं, ठीक है। कोई बहुत ही ज़्यादा अनलकी इंसान होगा तो शायद उसको ये हो सकता है, अदरवाइज मेरी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले। बट या दैट्स द रियलिटी। इसको कहा जाता है कि आप इसको मिनॉक्सिडिल और फिनिस्टाइड को लोगे तो बड़े अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं, इनका कॉम्बो बड़ा तगड़ा है। बट मैं मिनॉक्सिडिल नहीं लेता हूँ। देखो, अब देखो ना, मैं भी उन रियल लोगों में से हूँ। अब मेरा ना लेने का बड़ा सिंपल रीज़न है, मिनॉक्सिडिल में मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मिनॉक्सिडिल से आपके ब्लड का स्टिमुलेशन बढ़ता है तो उससे आपके हेयर की रीग्रोथ होती है। मैं आपको बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ मिनॉक्सिडिल लेने के लिए, मैं क्लियर कट कर दे रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मैं नहीं लेता भाई। और मेरे ना लेने का रीज़न भी बड़ा क्लियर है, क्योंकि इसमें अल्कोहल होता है, मेरी स्कैल्प बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। मैं जब मिनॉक्सिडिल लगाता था मुझे इतनी इचिंग होती थी, खुजलाते रहो, है ना। इसीलिए मैं मिनॉक्सिडिल नहीं लेता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं साइड इफेक्ट की। अगर आपको साइड इफेक्ट होना होगा तो आपको इसके साइड इफेक्ट दिख जाएंगे। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये ऐसी मेडिसिन है या एक ऐसा ड्रग है, अगर आप इसको आप लेना बंद कर दो तो इसके सारे साइड इफेक्ट जो होते हैं वो रिवर्सेबल होते हैं, यानी कि वो हट जाते हैं। वो सिर्फ थोड़े, वो आपके बॉडी की जो नेचुरल डीएचटी है उसमें जो अल्फा 5 रिडक्टेंट होता है उसको दबाता है। अब जैसे आप इसको लेना बंद कर देते हो वो उसको दबाना भी बंद कर देता है, और जैसे आपकी बॉडी से वो ड्रग फ्लैश आउट हो जाता है, आप अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाते हो। तो डरने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। पर अगर आपको पीनस में पेन हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपका सेक्सुअल थोड़ा आप ऊपर नीचे हो रहे हो, आपको मैन बूब्स आ रहे हैं, तो देन आपको कंसल्ट करने की बड़ी आवश्यकता है और आपको इमीडिएटली ड्रग्स को लेना बंद कर देना है और आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है और बात करनी है, ठीक है। इवन दो ये प्रॉपरली रिवर्सेबल है, एक बार ड्रग्स लेना बंद करोगे सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं कि कई लोग सेक्सुअल जो परफॉर्मेंस की बात होती है, शीघ्र पतन की बात होती है कि इसको लेने से जो मैन होता है उसके परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट आता है, शीघ्र पतन आता है। मैं एक बड़ी हार्श रियलिटी बताता हूँ कि बहुत सारे मैन ऐसे हैं जिनको ये बीमारी ऑलरेडी होती है, ठीक है। और फियर मॉन्गरिंग इतनी है इंटरनेट पे कि लोगों को लगता है फिनिस्टाइड लेकर के हमें शीघ्र पतन हो रहा है या हमारी सेक्सुअल परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। एक्चुअल में आप ऑलरेडी, आप पहले से ही आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस डाउन है। इसके ऊपर बड़ी रिसर्च भी हुई है जिसमें कई लोगों को बैठाया गया था, उनको फिनिस्टाइड देने से पहले देखा गया था कि उनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस कैसी है। आफ्टर फिनिस्टाइड फिर देखा गया कि उनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस कैसी थी, आउटपुट दोनों ही सेम थे। तो बेसिकली क्या होता है, एक तो आपकी पहले से सेक्सुअल परफॉर्मेंस डेड होती है, आपको नहीं पता, फिर आपके अंदर इतनी ज़्यादा फियर मॉन्गरिंग करती जाती है तो आपको लगता है अब मैंने फिनिस्टाइड लेने से शुरू कर दिया तो मेरी सेक्सुअल परफॉर्मेंस गिर गई है। ब्रो, आप पहले भी वैसे ही थे, बाद में भी आप वैसे ही हो, पर अगर आपको पीनस में पेन हो रहा है, वो चीज़ें हो रही है एंड एक्चुअल में आपकी बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ही हो रहा है, वो लग रहा है कि एक्चुअल में हो रहा है, देन आपको डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। बट हैव सम फेथ इन योर सेल्फ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, दिस मेडिसिन वर्क्स स्पेशली। अब हम लोग बात करते हैं कि देखो, सब बात कर ली ऑलमोस्ट हमने, मेरे रिजल्ट की बात कर ली है, कैसे इसके साइड इफेक्ट्स के ऊपर हमने बात कर ली है एंड ऑल। अब हम लोग बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है और मिनॉक्सिडिल और फिनिस्टाइड में डिफरेंस क्या है। बेसिकली मिनॉक्सिडिल का बड़ा सिंपल काम है, ये एक सिमुलेशन है, सिमुलेट करता है आपके सर पे हेयर ग्रोथ। आप बाहर से मिनॉक्सिडिल लगाते हो और जिन जिन एरियाज में आपको बाल्डनेस होती है या जहाँ पे आपके बाल एकदम छोटे हो गए, वो वहाँ पे क्या करता है, उन एरियाज में ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है। ब्लड के फ्लोज को बढ़ाने से आपके बालों को न्यूट्रिशन मिलता है और वो उगते हैं, ठीक है। वो बाल वापस आने लग जाते हैं, उनमें ग्रोथ होने लग जाती है। फिनिस्टाइड इसके बदले वो क्या करता है, वो अंदर से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करता है। फिनिस्टाइड का फंडा थोड़ा अलग है। फिनिस्टाइड ब्लड फ्लो को नहीं बढ़ाता, फिनिस्टाइड
जिस चीज़ की वजह से आपका ब्लड फ्लो रुक रहा है, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, जो कि है डीएसटी, जिसमें अल्फा 5 रिटर्डेंट आपका मेन है, उस चीज़ को वो कम कर देता है। जब उस चीज़ को कम कर देता है तो वो चीज़ आपके बालों के जो हेयर होता है, एक फॉलिकल ही है ना, उसको वो मार नहीं पाता। जब उसको मार नहीं पाता है तो उसकी जो कॉन्स्टेंटली लेने की वजह से उसकी जो रीग्रोथ होती है वो वापस होने लग जाती है और फिर से वो एक प्रॉपर हेयर बन जाता है। बेसिकली आप ये समझो, मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ी थी, मिनॉक्सिडिल जब आप यूज़ करते हो और उसको यूज़ करना बंद कर देते हो तो आपका हेयर लॉस होने लग जाता है। पर फिनिस्ट्राइड के साथ कैसा है कि आप अभी यूज़ कर रहे हो तो फिनिस्ट्राइड आपको 5-6 सालों तक आने वाले काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा और उसके बाद उसकी धीरे-धीरे परफॉर्मेंस गिरेगी, क्योंकि आप भी एजड होते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मिनॉक्सिडिल के साथ भी सेम है, पर मिनॉक्सिडिल की जो परफॉर्मेंस गिनती है वो थोड़ा तेज़ी से गिरती है कंपेयर टू फिनिस्ट्राइड, क्योंकि फिनिस्ट्राइड अंदर की चीज़ को सॉल्व कर, मिनॉक्सिडिल का काम सिर्फ बाहर से उसे सिमुलेट करना है, अंदर से वो उस रूट कॉज को ठीक नहीं कर रहा है। और ये कोई बीमारी नहीं है, यह आपका प्योर जेनेटिक्स है जिसकी वजह से आपको ये हो रहा है। और जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है। हो सकता है किसी के परिवार में सबको हेयर लॉस हो पर उनके बेटे को ना हो, क्योंकि उसके बेटे में किसी तरह का कोई जेनेटिक म्यूटेशन हुआ और वो एकदम डीएसटी को लेकर के बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, बड़ा तगड़ा है, डीएसटी कितना भी बन जाए बालों में झड़ते ही नहीं है, इतना तगड़ा उनका जेनेटिक्स है। ये भी हो सकता है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि पूरा खानदान में आपको किसी का हेयर लॉस ना हो, सबकी बड़ी अच्छी हेयरलाइन हो शाहरुख खान सर की तरह, फिर भी आपके बेटे को हेयर लॉस हो जाए। तो दिस इज अ रियलिटी, ओके। एंड ये तो हमने जेनेटिक हेयर लॉस के ऊपर बात करी। आप लोग समझो कि कई लोगों को जैसे टीनेज एज में ना हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कि आपकी हेयर लाइन मिच्योर हो रही है। तो कई बार उसमें हेयर लॉस का और इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता, वो बस होती है क्योंकि वो हो रही है, क्योंकि वो होगी, और सब लोगों को नहीं होती है। तो जैसे मैं जब यंग था, टीनेज था, तो मेरे को कभी ये नहीं हुई। मेरा हेयर लॉस अराउंड मैं जब 21-22 ईयर का था तब मेरे को स्टार्ट हुआ था। और उसका रीज़न सबसे बड़ा था स्ट्रेस और विटामिन डी कम हो गया। उससे मुझे विटामिन डी कम होना बहुत बुरी है। विटामिन डी जब बॉडी में कम होता है तो उससे आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं। और जो ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया यानी मर्दों में होने वाला जो गंजापन है, वो खुद अपने आप में क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो वो मेरे को बड़ा लॉन्ग टर्म तक वो मेरे को ट्रॉमा दिया उसने, और उससे फिर मेरे को एक परमानेंट हेयर लॉस हो गया। मुझे ऐसा लगता है, मैंने जितना रिसर्च किया है उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरी फैमिली में हेयर लॉस का इतना हिस्ट्री ऐसा नहीं है। मेरी मम्मी की हेयर लाइन भी काफ़ी सही है। मुझे जहाँ तक याद है, मेरे पापा जब काफ़ी, छोड़ो जो भी है, अपनी जिस एज में जब वो थे, तो उस एज में भी उनकी काफ़ी अच्छी हेयर लाइन थी। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा कि मेरे घर पे सबकी हेयरलाइन ऐसी थी और मुझे ऐसा हो गया एंड ऑल। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म ट्रॉमा की वजह से मेरे को एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो गया, विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत रही। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एंड शायद यही रीज़न हो सकता है कि मेरे को 2 महीने में इतने अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। मैं ये नहीं कह रहा मेरे को बड़े ही गजब भयंकर तरह के रिजल्ट देखने को मिले, पर मेरे छोटे बाल बड़े हुए, उनमें मोटापन आया, यानी कि वो रिजल्ट बेटर आ रहे हैं। एंड वन थिंग यू नीड टू रियलाइज कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो सर हेयर ट्रांसप्लांट करा लेंगे। एक बात याद रखना, जब आप हेयर ट्रांसप्लांट भी कराओगे तो उस टाइम पे आपके बहुत सारे बाल ऑलरेडी झड़ चुके होंगे। बहुत सारे बाल आपके निकाल करके पीछे से आगे लगाए जाएंगे। अगर पीछे के बाल अच्छे ही नहीं होंगे तो आगे के बाल अच्छे नहीं आएंगे। एंड दूसरी थिंग, तब मिनॉक्सिडिल तभी भी आपको यूज़ करना है, आपको जो फिनिस्ट्राइड है तब भी आपको यूज़ करना है, हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद भी यूज़ करना पड़ता है। इससे बेटर ये है कि अभी अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरे को ऐसा हो रहा है, तो अभी आप यूज़ कर लो, फिनिस्ट्राइड यूज़ कर लो, मिनॉक्सिडिल यूज़ कर लो, एंड आप अपनी हेयर लाइन मेंटेन कर लो। बाद में क्या है कि जैसे मेरे बहुत ज़्यादा अभी हेयर लॉस नहीं हुआ है। अब जितना मेरे को फिनिस्ट्राइड रिजल्ट देगा, अभी मैं 15 दिन से एक बात क्लियर कर दूं, पिछले 15 दिनों से मैं फिनिस्ट्राइड नहीं ले रहा हूं और सरप्राइजिंगली मुझे कोई हेयर लॉस नहीं हुआ है। मैं आपको बताता हूं कि फिनिस्ट्राइड लेने से पहले जब मैं बाल धोने जाता था ना, तो एक चीज़ थी कि थोड़े बहुत बाल झड़ते थे, बाल झड़ना काफ़ी कम हो गए थे, पहले बहुत झड़ते थे, कम हो गए थे काफ़ी। अभी रिसेंटली मैंने नोटिस किया, 15 दिन हो गए मैंने कोई फिनिस्ट्राइड नहीं लिया और मेरे बाल ना के बराबर झड़ते हैं। वॉशरूम में जब मैं, क्योंकि बाल धोते हो तो हाथ में बाल आते हैं, बहुत ही कम होता है, बहुत जोर दो उसे रगड़ दो तो कुछ बाल आ जाते हैं, अदरवाइज बाल ना के बराबर झड़ते हैं, जो कि बहुत अच्छा साइन है। ठीक है, यानी कि मेडिसिन यानी कि अभी भी अंदर काम कर रही है। अब 15 दिन हो गए मैंने मेडिसिन छोड़ रखी है, बट आज से मैंने दोबारा से फिनिस्ट्राइड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। मेडिसिन छोड़ने के पीछे का भी एक ही रीज़न था, देखना चाह रहा था कि कैसे काम करे, क्या करिए। एक तरीके से अपने ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट ही कर रहा था।
तो मेरी रिसर्च, मेरी बातें शायद आपके लिए अच्छे से काम आई होंगी। और अगर आप लोग यहाँ तक देख लियो ना वीडियो, तो बहुत बड़ी बात है। अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, इवन तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत जितना मैं आप लोगों का हेल्प कर सकता हूँ। तो कमेंट में आप लोग मुझे बताना। मैं आप लोगों के साथ एक 1-to-1 सेशन करने के लिए रेडी हूँ गूगल मीट वगैरह में। आपको अपना फेस वगैरह दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप अपनी बातें मुझसे शेयर करना और मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि अच्छे से गाइड कर सकूँ, ठीक है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, अगेन आई एम क्लियरिंग दिस। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर डॉक्टर को विजिट करना, पर जितना मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैं आपकी कितनी हेल्प कर सकता हूँ, इस चीज़ के ऊपर मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा हो। आपका जो माइंडसेट है उसको लेकर के आप, क्योंकि हेयर लॉस को लेकर के लोगों के अंदर माइंडसेट एक जो बिल्डअप है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसके ऊपर हम कभी बात करेंगे। एनीवेज, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसके साथ आप मुझे कीजिए अलविदा। धन्यवाद। आप सभी लोगों पे भगवान कृपा बरसाए। थैंक यू सो मच गाइस।